वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप। आज जैसा कि हम आप लोगों को वादा किए थे कि आज मेरा बर्थडे है और बहुत सारे लोगों ने हमको विशेष भी किए हैं, तो सबसे पहले उन सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। आज बर्थडे के इस शुभ अवसर पर हम कुछ एक टीचर क्या कर सकते हैं, एक अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वही हम कर पाएंगे। तो आज हमारे टीचर्स जितने भी हमारे टीचर्स है टीम में, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए कि हमारे स्टडी सिटी के पर स्टूडेंटों का विश्वास जगे। तो इन सभी बातों को रखते हुए हम एक लाइन से शुरू करना चाहेंगे। आज का जो भी हमारा गिफ्ट है एक लाइन से शुरू करना चाहेंगे। बहुत ही प्यारा लाइन है कि भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं। करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। इस लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे वेल विशर है, जिन्होंने बर्थडे पर हमारे जन्मदिन पर शुभकामनाएं अपनी दिए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी शुभकामनाओं में बहुत बहुत बड़े एक छोटा सा ही नाम है, लेकिन कई लोगों तक अपनी जान पहचान बना चुका हूं और लोगों के प्रति अपना एक अलग विश्वास बना बैठा हूं। बहुत सारे लोग हमको चाहते हैं, तो चाहने वाले ज्यादा होनी चाहिए, नफरत करने वाली से फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश के एक बहुत बड़े विद्वान कह सकते हैं आप, मानसिंह शेखावत, जो जयपुर में इनका युवाम इंस्टीट्यूट चलता है। युवाम इंस्टीट्यूट चलता है और ये ऑथर भी है, इनके बहुत सारे बुक्स भी पब्लिश हुए हैं। आप फ्लिपकार्ट वगैरह पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं और इन्होंने हमारी टाइमलाइन पे भी हमको विश किया है जन्मदिन। पर्सनली भी बातचीत होते हैं, जहां सर गाइडेंस की जरूरी होती है गाइडेंस भी करते हैं। और फेसबुक पेज पे भी हमारे देख रहे हैं, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक मेरा अकाउंट है, उस पर भी इन्होंने हमको विशेष किया है। तो सबसे पहले आज मैं जो कुछ भी हूँ आप जैसे गुरुओं की वजह से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे जन्मदिन को याद रखने के लिए। एक इतने बड़े इंसान एक छोटे से इंसान को कैसे याद रखते हो, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ऐसा एफर्ट होगा कि लाखों करोड़ों विद्यार्थी में ये लोग एक बैच में इन लोगों को 10-10 हजार बच्चे रहते हैं, उनमें से एक को याद रखना इस बहुत बड़ा डील है। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा कि हम आज आप लोगों को क्या देंगे। बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? तो बर्थडे गिफ्ट जो होगा भाई, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं या छात्राएं हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, उनके लिए तो सब कुछ है, लेकिन सर उनका क्या जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, जो आपके क्लास में ऑफलाइन सेंटर में नहीं है, आपसे जुड़े हुए नहीं है, तो उनके लिए भी एक खास है। उनके लिए भी एक खास है कि जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वीवीआई हम लिख देते हैं, नोट्स है चाहे वो एक सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक समुद्र टाइप का है आप उसमें से कितना याद करेंगे। सेलेक्टेड है, कुछ सेलेक्टेड है जो हमने काफी साल मेहनत करके अर्जित किए हैं, तो उसको हम आप लोगों के लिए, अगर जो स्टूडेंट यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी सिटी से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए, अभी भी डर है इंग्लिश में, तो सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, एक भी पैसा आपको उसका नहीं लगेगा। बशर्ते में आपको करना क्या है, सिर्फ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से करवाना। इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें आपका ग्रामर के ईच सेक्शन यानी कि जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है उस सारे के लगभग 50-50 क्वेश्चंस सारे टॉपिक से रहेंगे, विद आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। बुक के प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बुक प्लस में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के वेल डिजाइन नोट आपको दिए जाएंगे, जो आपके लिए सिलेक्टेड होगी, उतना ही पढ़ेगा उतना ही एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा सर? तो आपको जो कहीं नहीं मिलता है वो है वोकेबलरी सेक्शन।
देखिए वोकेबलरी याद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डील है, नॉट इवन स्टूडेंट बल्कि टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा डील है ये, और एक कड़वा सत्य है जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक कड़वा सत्य है ये, जो इसमें भी आपको ज्यादा नहीं याद करना, जो सिलेक्टेड है उसमें से ही आपको मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, जबकि इसका कीमत काफी ठीक ठाक लगता है जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यूट्यूब पे कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इसलिए आपको सारी चीज फ्री मिलेगी। फिर आज इसके अलावा दूसरा गिफ्ट क्या है सर? तो गिफ्ट नंबर दूसरा, बहुत सारे बच्चे को फिक्स प्रेपोजिशन में, क्या फिक्स प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम होती है, फिक्स प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम कुछ सिलेक्टेड फिक्स प्रेपोजिशन लाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टैली करेंगे। तो चलिए उस सेशन को आगाज हम करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला रहा, पहला आपको दिखाई दे रहा है बाबू, पहला आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ वर्ड हमने कुछ वर्ड हमने बाबू लिखे हैं, और क्या क्या लिखे हैं सो गौर से आप देखिएगा। पहला लिखा है प्रोहिबिट, क्या लिखा है बाबू? प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, डिफरेंट, एब्सटेन, एस्केप। ये कितने वर्ड से आपको देखने हैं गौर से। पहला वर्ड है प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, डिफरेंट, एब्सटेन, एस्केप। एस्केप हो चाहे एब्सटेन हो, रिफ्रेन हो, प्रोटेक्ट हो, प्रिवेंट हो, प्रोहिबिट हो, कुछ भी हो, इसके साथ प्रेपोजिशन आती है बाबू फ्रॉम। क्या आती है? फ्रॉम। ये आपको बात माइंड में सेट करके रख लेनी है कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आती है सर? तो आपका आता है फ्रॉम। बात करें तो इस सब का मतलब होता है परहेज करना या मनाही, परहेज करना। इसमें से कुछ कुछ वर्ड है जो इसका अलग होता है। जैसे बात करें प्रोटेक्ट का, तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। स्केप का मतलब होता है नजर नहीं आना या गायब हो जाना, स्केप हो गया। लेकिन लगभग में मतलब वही है। अगर हम बात करें इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको मान के चलिए क्या बोले हैं, यू मस्ट, इसमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं एब्सटेन डैश पिकल। अब बात समझिएगा बाबू, हम क्या बोल रहे हैं कि मान के चलिए आपकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको अचार खाने पर परहेज लाना होगा, आप अचार बहुत खाते हैं। तो हमको क्या होगा कि अचार से हमको एब्सटेन करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन में दे देगा बाय, बी दे देगा टू, सी दे देगा फ्रॉम, और डी दे देगा फोर। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ये बहुत बड़ा डील है, तो इसको आराम से समझिए आप। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए सारी चीज आसानी हो जाएगी। तो हम आपको बताएं कि प्रोहिबिट हो, प्रिवेंट हो, प्रोटेक्ट हो, रिफ्रेन हो, एब्सटेन हो और एस्केप हो, तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगी बाबू? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमने देखा क्या, एब्सटेन, एब्सटेन हमने देखा, और आगे लिखा है पिकल से हमको क्या करनी है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आसान हो गया, आप बताएं कि हमको यहाँ पे क्या फिल करना है। सर हमको यहाँ पे फ्रॉम फिल करना है बाबू। क्या फिल करना है? तो हमको यहाँ पे सर फ्रॉम फिल करना है। बस आपको ये वर्ड सिर्फ याद रखनी है, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं बाबू। नेक्स्ट हमारा रहा ए। अब इस वर्ड को सबसे पहले आप अच्छा से समझिएगा। जितने भी वर्ड लिखे हैं पीछे, सुपीरियर हो, इंटीरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सबसे पहली बात, इंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, कुछ भी हो, सबसे पहली बात, अगर इस वर्ड की हम बात करें, इस वर्ड की हम बात करें बाबू, तो सबसे पहली बात, ये वर्ड जो हमारे इंग्लिश के है नहीं, ये वर्ड है हमारे लैटिन के वर्ड, लैटिन से लिए गए वर्ड है। जिस वर्ड के लास्ट में ओ आर या आईओ आर आता है, क्या जिस वर्ड के अंत में आपको ओ आर या आईओ आर आता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं बाबू फिक्स प्रेपोजिशन आती है एक टू। क्या लगाते हैं? टू। जैसे सीनियर मतलब हम समझते हैं, क्या समझते हैं? तो अपने से बड़ों को हम बोलते हैं सीनियर। जूनियर मतलब क्या होता है? तो अपने से छोटों को बोलते हैं जूनियर। इन्फीरियर मतलब होता है घटिया, और सुपीरियर मतलब होता है बढ़िया, या इसी को हम श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ जो बड़े होते हैं। इंटीरियर मतलब होता है पहले वाला, जैसे 4 3, तो 4 3 हुआ 4 का इंटीरियर, और 5 हो गया इसका पोस्टीरियर। यानी कि आगे वाले को पोस्टीरियर बोलेंगे, पीछे वाले को
इंटीरियर बोलेंगे। आई बात समझ में, एंटीरियर बोलेंगे। सुपीरियर हो गया आपका बढ़िया, इंफेरियर हो गया आपका घटिया, जूनियर हो गया छोटे, और सीनियर हो गया बड़े। इन सब के साथ आता है बाबू टू। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन ले ले, जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन ले ले, जैसे हम अगर कुछ क्वेश्चन ले ले, जैसे राम इज सीनियर डैश मी, मोहन इज जूनियर डैश दे। तीसरा लिख ले हम, मोनिका was superior अब इतने सारे वर्ड है। अगर आप जहां भी पढ़ते हैं, अगर आप पढ़े होंगे डिग्री, अगर आप जहां भी पढ़ते हैं और पढ़े होंगे बाबू डिग्री, तो आपको इस सब वर्ड से आपको मुलाकात हुआ होगा। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ लिखा है सीनियर जूनियर सुपीरियर, तो सबसे पहले सर कि सारे वर्ड IOR या OR से अंत हो रहे हैं, तो इसके लिए हमको चाहिए सर टू। क्या चाहिए? टू हमको लगाना है। लेकिन एक बात और देखेंगे, सीनियर के बाद हम लगा देंगे टू, जूनियर के बाद हम लगा देंगे टू, सुपीरियर के बाद हम लगा देंगे टू, और आप बोले कि हम बना के आ गए या हमारा हो गया सही। क्या हो गया? हमारा सही हो गया। तो हम एक बात बोलेंगे, एक बात क्या बोलेंगे कि आपको इसके अलावा भी और कुछ ध्यान देनी पड़ती है। क्या ध्यान देनी पड़ती है गुरुजी? तो इसके अलावा एक चीज आपको जो ध्यान देनी पड़ेगी वो ये है कि बाबू रे, प्रेपोजिशन के बाद जो होती है, प्रेपोजिशन के बाद जो होती है बाबू, वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। आप बोलेंगे अच्छा ऐसा क्या? तो सर हमने तो गलती कर डाला। गलती कहाँ कर डाला? तो सर यहाँ पर तो ये टू प्रेपोजिशन हो गया। टू तो हम सब जानते हैं क्या है, एक। तो आप बोलेंगे सर ये तो एक प्रेपोजिशन है। तो सर टू के लिए यहाँ पर मी तो सही है, लेकिन टू के बाद यहाँ तो देम आ गया, तो इसको काट के हमको तो देम करना पड़ेगा। फिर हम बोले बिल्कुल। तो याद रखिएगा, टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमको ही नहीं, इसको काट के हमको क्या करना पड़ेगा? हिम करना पड़ेगा। तो इस बातों पे आपको ध्यान देनी होगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि सर ये जितने भी वर्ड आपने लिखे हैं, इस वर्ड के बाद हमेशा टू आता है। याद रखेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन है ये। हम आगे चलेंगे और आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पर आपको प्यारा सा वर्ड दिखाई दे रहा होगा। लिखा है बाबू रे बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव। इस तीनों का मतलब होता है लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। या तो आप लाभदायक बोल सकते हैं, या तो फिर आप इसको बोल सकते हैं फायदेमंद। बात वही हुआ बराबर। आप तो इसको लाभदायक बोल सकते हैं या फिर आप इसको फायदेमंद बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, इसके अलावा हम क्या करेंगे कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, इस सब के साथ प्रेपोजिशन आती है बाबू टू। क्या आती है? टू। याद रखिएगा ये चीज। तो इस सब के साथ प्रेपोजिशन आती है आपका टू। जैसे अगर लिख दे कि जैसे हम लिख दे जैसे हम लिख दे बाबू कि मिल्क इज प्रॉफिटेबल डैश मी। तो देखिए, प्रॉफिटेबल आ गया, ऑप्शन आ गया आपका, मान के चलिए 4, ऑप्शन आ गया आपका 2, ऑप्शन आ गया आपका फ्रॉम, ऑप्शन आ गया आपका बाय। ये चार प्रेपोजिशन आपको दे दिया गया। ये चार प्रेपोजिशन दे दिया गया, बताया, बोला गया कि इसमें से कौन सा होगा, बताइए। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि प्रॉफिटेबल सर हमने अभी पढ़ के आया है। प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिटेबल हो, अच्छा बेनिफिशियल हो या लुक्रेटिव हो, इसके साथ क्या आता है सर? जो टू आती है। तो हमने देखा कि सर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल के साथ यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? टू करेंगे, और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? तो ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ा जाता है, ऐसे रटने से कुछ नहीं होता है। आगे हम बढ़ेंगे बाबू। आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि
इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से रूबरू होंगे, और यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं, छपते हुए दिखाई देता होगा। देखिए क्या लिखा है बाबू रे, हार्मफुल, इंजूरियस, बेनफुल, डेट्रीमेंटल, डिजास्टर्स, इस सब का मतलब होता है बाबू हानिकारक। हानिकारक, या बोल सकते हो उसको समथिंग इज वेरी डेंजरस, समथिंग इज वेरी डेंजरस इज कॉल्ड हार्मफुल, इंजूरियस, बेनफुल, डिटरमेंटल, डेट्रीमेंटल या डिजास्टर्स, इस सब का मतलब होता है हानिकारक। और इसके साथ क्या आता है बाबू, टू आता, क्या आता है, जैसे हम बोलेंगे, हम लोग अक्सर लिखा देखते हैं, स्मोकिंग इज injurious, smoking is injurious health। देखिए इंजूरियस, पेनफुल, डिटर्मिनेशन, डिजास्टर, हार्मफुल। आगे हम दूसरा क्वेश्चन अगर लिख ले, इसके लिए पहले ऑप्शन तैयार कर लेते हैं। ऑप्शन हो गया आपका टू हो अबाउट इन, डी हो गया आपका। चलिए अगर हम अगला क्वेश्चन पे बात करें बाबू, ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हम, फास्ट फूड इज हार्मफुल हेल्थ। ऑप्शन नंबर हो गया आपका बाबू, ऑप्शन हो गया आपका 2, ऑप्शन हो गया आपका 4, और ऑप्शन हो गया आपका सी अबाउट, और ऑप्शन नंबर हो गया डी आपका वही इन। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपके पास आती है तो आपके पास क्या पैरामीटर होनी चाहिए, एक रटी रटाई चीज, ऐसे तो ये सब मिलेगा नहीं आपको कहीं। तो पहली बात हम देखेंगे कि सर अगर हार्मफुल, इंजूरियस, बेनफुल, डिटर्मिनेशन और डिजास्टर्स आती है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे गुरुजी क्या लिखा है। गुरुजी हमने देखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आगे देखेंगे फास्ट फूड इज हार्मफुल, फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, क्या है, तो हम क्या लगाएंगे, टू। आई बात समझ में। तो इतना तक अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छा से, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज ही हम देखें क्वेश्चन बैंक में, एक वर्ड आता है आपका गुड, क्या आता है, गुड आता है। और अगर इस गुड की हम बात करें, अगर इस गुड की हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इस गुड मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर इस गुड मतलब होता है अच्छा, इस गुड मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इस गुड मतलब होता है अच्छा। इस गुड के साथ बाबू दो प्रेपोजिशन आते हैं, एक आते हैं आपके लिए, एक आता है आपका एट, एक आता है आपका एट, एक आता है आपका एट, और एक आता है आपका इन। याद रखिएगा इस चीज, एक आता है आपका इसके साथ इन, और एक आता है आपका इसके साथ एट। बस दो बातें याद रखनी है। बात नंबर पहला क्या है कि एट का प्रयोग हम कब करेंगे, तो जब किसी चीज में, किसी चीज में आप अच्छे हैं, किसी चीज में आप अच्छे हैं, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एट का। जब कोई चीज, जब कोई चीज करने में आप अच्छे हैं, करने में आप अच्छे हैं, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। और इस सबसे बड़ी बात है बाबू कि अगर इससे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं सर, कि इस एट है जो ना,
इसके बाद आपको नाउन नजर आएगी, नाउन। और इसकी हम अगर बात करें बाबू, तो इसके बाद जो है आपको वर्ब नजर आएगी। क्या नजर आएगी? वर्ब नजर आएगी। यानी कि गुड के साथ आपका इन भी आता है और गुड के साथ आपका एट भी आता है। गुड के साथ आपका एट भी आता है, इन भी आता है। एट कब आता है? जब किसी चीज में आप अच्छे हो, और जब आप कोई चीज करने में अच्छे हो तो उसके लिए इन आता है। ऐसे पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन से हम बात करते हैं, क्वेश्चन से बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सीधा पहला है, आई एम गुड डैश मैथ। दूसरा क्वेश्चन है, मोनिका वॉच ठीक नहीं रहेगा, इज गुड डैश फिजिक्स। नंबर 3, मोनिका इज गुड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, नंबर 4, मोहन इज गुड रीडिंग बुक। अब इस बात को हम गौर से समझेंगे। पहली बात हमने क्या समझा गुरुदेव? तो हमने ये समझा कि सबसे पहली बात कि सर गुड के साथ एट भी आती है और गुड के साथ इन भी आती है। एट कब आती है? जब कोई चीज करने में आप अच्छे, यानी कि इसके बाद नाउन आएगा। गुड के साथ इन भी आती है जब कोई चीज करने में आप अच्छे हो, उस चीज में अच्छे हो, और यहाँ करने में अच्छे, यानी कि वो आएगी इसके बाद। सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है आई एम गुड डैश मैथ। अब एक बात बताइए, मैं मैथ में अच्छा हूं, तो मैथ में अच्छा हूं तो मैथ क्या हो गया? एक नाउन हो गई। तो नाउन हो गई, इसलिए यहाँ पर गुड के साथ क्या आएगा? एट आएगा। हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा कि अगर गुड के साथ एट कब आता? जब किसी भी चीज में आप अच्छे हो, तो गुड के साथ क्या आएगा? एट आएगा। यहाँ आएंगे बाबू, मोनिका इज गुड डैश फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? एक सर नाउन है। अगर नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगी? एट आएगी। आगे चलेंगे, मोनिका इज गुड डैश लर्निंग न्यू टॉपिक्स। अब मोनिका किस में अच्छी है? अरे यार किस में अच्छी होगी यार? फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट को उझेल रही है, तो आश्चर्य सी बात है कि नए नए टॉपिक में अच्छे होगी सीखने में। अच्छे सीखने में होगी तो ये क्या है बताइए? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब है तो गुड के साथ यहाँ पर क्या आएगी? इन 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 आएगी। आगे चलते, मोहन इज गुड डैश रीडिंग बुक। अब मोहन देखिए किस में अच्छे हैं? तो सर आप बोलेंगे रीडिंग में अच्छे हैं, और रीडिंग एक क्या है? एक वर्ब है। रीडिंग एक क्या है? एक वर्ब है। तो आई बात समझ में। तो ये रहा हमारा बर्थडे गिफ्ट। आप लोग कहिए कि आपको कैसा लगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि 10+2 के लिए बहुत सारे जो इंग्लिश लर्नर्स है जिसका इंग्लिश वीक है, और इफ दे आर improve their English, then you can also follow me and my YouTube channels. And very soon we want to bring very special something for you, and that is spoken class या basic from grammar from basics, यानी एकदम जीरो लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो सबके लिए इंपोर्टेंस होगी, नॉट ओनली इवन 10+2 स्टूडेंट। इंग्लिश इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। इसको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश एक कहावत है कि इंग्लिश बचपन से लेकर 55 तक काम आती है। तो आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही 10+2 का एग्जाम खत्म होती है तो हम सबको मद्देनजर रखते हुए हम एक ऐसी बैच का आयोजन करेंगे जिसमें 10+2 का बच्चा हो, या हमारे बड़े भाई हो, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के छात्र है, मित्र है जो बोलते हैं इंग्लिश वीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी हर एक समस्या को हम लोग धीरे धीरे समाधान करेंगे। लेकिन
हम लोगों को अगर जब तक आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे बर्थडे पर विशेष करने के लिए। थैंक यू सो मच।